अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान फेडरल बजट को डिस्कस करेंगे 2026-2027 एज अ करंट अफेयर्स जीके। ये आपको बहुत हेल्प देगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, ताकि आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन के लिए क्या बजट रखा गया, डिफेंस के लिए क्या था, टोटल बजट क्या था। तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए भी एज अ करंट अफेयर्स और जीके आ जाता है, समटाइम्स बजट से क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो बिजनेस और कॉमर्स के स्टूडेंट है मेरे इस चैनल पे, उनके लिए तो ये बहुत ही लाजमी है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले पाकिस्तान का बजट जो है, टोटल बजट है 18.77 ट्रिलियन। अच्छा, जो कॉमर्स और बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है उनको मैं पता चलूं कि बजट क्या होता है। एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें गवर्नमेंट देखती है कि पूरे साल में कंट्री को चलाने के लिए कितना खर्चा चाहिए होगा, और उसमें डेवलपमेंट करने के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए कितना हमें खर्चा चाहिए होगा, और हम वो खर्चा कहाँ से मैनेज करेंगे। सिंपल इसको बजट कहते हैं। ये एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा चलाने के लिए और कहाँ पर खर्चा होगा। तो टोटल जो खर्चा होगा वो 18.77 ट्रिलियन है। और जीडीपी ग्रोथ टारगेट, ये कुछ जनरल टर्म्स होते हैं। ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन, जो मुल्क में महंगाई होती है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। फिजिकल डेफिसिट, जो ईयर में खसारा होता है पूरे साल का, उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो अब जीडीपी ग्रोथ टारगेट क्या है? 4.0%। इन्फ्लेशन जो रहेगी वो 8.2%। तो फिजिकल डेफिसिट जो रहेगा 3.6% ऑफ जीडीपी। और एफबीआर टारगेट्स, तो हमारे मुल्क में जो है एक ही सोर्स होता है कहाँ से गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा कमाना होता है, वो होता है कि अवाम पे टैक्सेस लगाना। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसकी जिम्मेदारी होती है टैक्सेस को मैनेज करना, उनको टारगेट दिया गया है 15.26 ट्रिलियन का, कि वो इतना जनरेट करेंगे रेवेन्यू जो आगे काम आएगा 18.77 ट्रिलियन के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। बाकी जो है इधर उधर से थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आ जाता है। अब सबसे बड़ा जो खर्चा है पाकिस्तान के लिए वो है जो पाकिस्तान ने कर्जे लिए हुए हैं उनका सूद को मैनेज करना। और ये समझे कि आपकी आधी के आधी बजट के करीब है, उससे थोड़ा कम। अब देखिए टोटल कितनी, 18.77 ट्रिलियन, जिसमें से आपकी 8.05 ट्रिलियन जस्ट आपके डेब्ट सर्विसेज को मैनेज करने में लग जाती है। उसके बाद डिफेंस सबसे बड़ा खर्चा 3.0 ट्रिलियन। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 838 बिलियन रखे गए हैं। और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 1 ट्रिलियन, पेंशन्स के लिए 1.17, सब्सिडीज के लिए 1.09 ट्रिलियन, एजुकेशन के लिए 117 बिलियन, और हेल्थ के लिए सिर्फ 37 अरब रुपए रखे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो मेजर पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस। जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिधर पाकिस्तान की खर्चा होता है। डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि पीएसडीपी के लिए 1 ट्रिलियन, एनएचए के लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 225 बिलियन, और ML1 के लिए 25 बिलियन रखे गए हैं। एक्सटर्नल सेक्टर जो टारगेट है, एक्सपोर्ट रहेगी 32.9 बिलियन डॉलर की, इंपोर्ट हमारी आएगी 17 बिलियन डॉलर की, और रेमिटेंसेस के लिए 42.4 बिलियन का रखा गया है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? अब देखें कि जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है और हम बाहर से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास जो है ट्रेड डेफिसिट आ जाता है, वो हमारे पास रहेगा 37 बिलियन डॉलर का। एम्प्लॉयज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या पेंशनर्स हैं, उनके लिए 7% सैलरी में इंक्रीज रखा गया है। ऐसे ही पेंशन में 7% सैलरी में इंक्रीज रखा गया है। तो अब हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के बजट का, तो इसका जो मेन उसके पॉइंट्स होते हैं। तो लास्ट ईयर था 17.57, इस साल है 18.77 ट्रिलियन। डिफेंस 2.55 था, वो 3.0। पीएसडीपी जो है वो 1 ट्रिलियन था और 1 ट्रिलियन ही रखा गया है। ग्रोथ टारगेट हमने लास्ट ईयर 4.2% रखा था, जो अचीव नहीं हुआ, तो अब हमने उसको नीचे कर दिया। तो हमसे जो चीज इम्प्रूव नहीं होती उसका हम टारगेट ही जो है कम कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी।
मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।